कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाए कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की कहना है कि अब एक स्लोगन उन्होंने मुतारिफ कराया है कि अब होगा साफ कराची, और इसके बरक्स तमाम चीज़ें जो पॉइंट आउट की गई हैं वो ये की गई हैं कि दो अजला हैं, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किमाड़ी और गरबी। यहाँ पर घरों के सामने से कचरा उठाने का निज़ाम दोबारा से फाल नज़र आएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिसका काम है कचरा उठाना और फिर डंपिंग साइट्स तक और लैंडफिल साइट्स तक पहुँचाना। अब दो डिस्ट्रिक्ट्स को अभी टारगेट किया गया है और ये भी कहा गया कि पहले शर्की और कोरंगी के अंदर ये काम होता नज़र आ रहा था, अब दो और फिर उसके बाद मलीर को भी टैकल किया जाएगा और वहाँ से कचरा उठाने का निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा, जो निज़ाम हम गैर फ़ाल एक अरसे तक देखते आए। और एक बहस छिड़ी रही थी जब साबिक मेयर कराची के अदवार में दो डिस्ट्रिक्ट से डीएमसी चेयरमैन उठवाया करते थे कचरा और बाकी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करती नज़र आती थी या नहीं आती थी, उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते नज़र आ रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम ऑन कॉल मौजूद हैं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का काम है कचरा उठाना, फिर कचरे को ठिकाने लगाना। किसी नई चाइनीज कंपनी के साथ मुआहिदा करके अब वो उन्होंने नया तरीक़ेकार मुतारिफ कराया है। ये तो पहले भी होते रही, इसमें नया क्या है? नहीं, देखिए, इससे पहले कभी भी कराची में घरों से कचरा नहीं उठता था। ठीक है, वो तो इलाके का स्वीपर घरों से ले लेता था। अब प्रॉपरली इंतजामी तौर पे अभी शुरू किया गया, पहले शर्ती में शुरू किया गया। एकदम एक नई चीज आप पूरे शहर में एकदम अपोज नहीं कर पाते, उसकी प्रॉब्लम्स भी पता चलती है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही। अभी जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, मैंने सॉलिड वेस्ट वालों से बोला, भाई ये क्लिफ्टन में जो अपार्टमेंट्स हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा हम उनसे अब मीटिंग शुरू कर रहे हैं अपार्टमेंट से कि अपार्टमेंट वाले दें हमें ना पूरा उठा के। तो ये चीज एक अच्छी चीज है। पूरी दुनिया के मौजूद मुल्कों में घरों से कचरा उठता है, कोई लाके कचरा कुंडी में नहीं डालता, रोडों पे नहीं फेंकता। अगर घरों से कचरा जहां जहां ऐसी चीजें वहां से उठने लगेगा तो शहर तो मैं समझता हूँ 70-80% खुद साफ हो जाएगा। पहले भी तो चाइनीज कंपनी से मुआहदे किए थे, पहले भी तो ये बातें सामने आई थी कि चाइनीज कंपनीज ही कचरा उठाएंगी और फिर उन्हीं को लैंडफिल साइट तक पहुंचाया जाएगा। वो भी हम देखते हैं कि उसमें नाकामी नजर आई। नहीं, अभी जैसे ईस्ट में और उधर कोरंगी वगैरह उठ रहा है तो उसमें कामयाबी नजर आई है कि ये नहीं कि 100% उठ रहा है, लेकिन लोगों को अब आदत पड़ती जा रही है कि हमने इसको, ये जो आएगी गाड़ी, ये रिक्शा आएगा, अभी जो इसमें रिक्शे दिए हैं इसीलिए दिए हैं कि भाई आप घरों से दें। हमें आदत नहीं है, आपको हमको आदत नहीं है कि हम इस तरह के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में जाएं। इसमें कोई वो बुराई नहीं है, लेकिन हम उनको लोगों को उसकी आदी बना रहे हैं कि आप अपने घर का कचरा उस गाड़ी वाले को दें, बाहर गली में ना फेंकें। ठीक है, तो ऐसा ये आदत बनेगी लोगों की। अभी तक जो मुआहदा हुआ है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हुआ है जी। अभी इनसे 2 डिस्ट्रिक्टों का हुआ है कि वहां से वो ये डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। देखिए, इसमें हर आबादी का अपना एक मिजाज होता है। एक तरफ है कच्ची आबादियां, ठीक है, एक तरफ है प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड इलाके। कच्ची आबादी से कचरा उठाना जरा मुश्किल काम है। वहां के लोग इतना ज्यादा, नॉर्थ नाजाबाद या क्लिफ्टन के लोग या नाजाबाद के लोग वहां इतना केयर नहीं करते। अब उनको आदि, वेस्ट में कच्ची आबादी बहुत है, उनको ऐसा ऐसा ट्रेन करना है, आदि बनाना है कि आप अपने घर का कचरा। तो ये चाइनीज कंपनीज पोश इलाकों में फाल नजर आएंगी या मुख्तलिफ, अगर आप कच्ची आबादी को भी इंक्लूड करें तो वहां भी फाल नजर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल यही प्लान है। लेकिन अब मैंने कहा ना कि वहां वेस्ट में कुछ प्लान इलाके भी हैं, कुछ कच्ची आबादियां भी हैं, इसीलिए उसको रखा है कि भाई वहां पर आप स्टार्ट करें। फिर जब हम ये काम शुरू कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ पे हम फेलियर हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी गलती को मालूम करके ही इसको बेहतर कर सकते हैं, वरना बेहतर नहीं कर सकते। नहीं तो अगर मैं मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ, गुलिस्तान जौहर, फिर बहादराबाद, फिर दीगर अतराफ के इलाके, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आ जाए तो मलीर के इलाकों में जहाँ पर इस वक्त कचरा कुंडियाँ आबाद हुई हुई हैं, वहाँ से लैंडफिल साइट तक कौन लेके जाएगा? यही चाइनीज कंपनीज लेके जाएंगी? जी जी। कब? यही तरीका कार है ना कि वहां से वो जमा करेंगे। वो रिक्शे में तो लैंडफिल साइट दी जाएगी। आपके छोटे ट्रांसफर स्टेशन हो, जिसमें आप वहां पहुंचाएंगे और वहां से
कंपैक्टर से लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए तो डिस्टेंस बहुत है, कराची बहुत बड़ा हो गया है। लैंडफिल साइट तक आप आम ट्रक भर के लेके जाएंगे, उसके बजाय आप कंपैक्टर से लेके जाएंगे। कंपैक्टर कई ट्रकों का बराबर लोड लेके चला जाता है, तो ट्रक को ले जाना फिजिबल नहीं होता है। कितने चक्कर लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा। एक कंपैक्टर जब एक चक्कर लगाता है तो वो कई ट्रकों का लोड ले जाता है। अच्छा, इतना अरसा क्यों लगा दिया इस चाइनीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में, जब एहतजाज को भी कई दिन हो चुके हैं जमात इस्लामी के? नहीं, उसका एहतजाज के से तो कोई ताल्लुक नहीं। जमात इस्लामी के मेयर साहब यहाँ पे थे, मैं भी उस वक्त उसी हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन था, नेमतुल्लाह साहब। उन्होंने ये क्रिएटिविटी नहीं की, तो जमात इस्लामी भी इसका जवाब देते कि आपने अपने दौर में ये काम अच्छा क्यों नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके दौर में भी कचरा मौजूद था क्या कराची में? जिस हद तक इस वक्त कराची शहर के अंदर कचरा मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जमात इस्लामी के दौर में भी कोई डिनाई नहीं। अच्छा, एक चीज आपको भी समझनी होगी, दो इश्यूज होते हैं, एक कचरा होता है, एक मलबा होता है। अब अगर मैं अपने घर में से तोड़कर उसको रोड पे फेंक देता हूँ, तो ये भी हमें भी लोगों को भी ट्रेन करना है कि भाई आप अपना मलबा डिस्पोज ऑफ कराओ। आप रोड पे नहीं फेंको कि जी केएमसी लेके जाएगी वो लेके। ये बड़ा एक इशू है कि शहर में कि लोग अपने घरों का मलबा रोड पर फेंक देते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट इसको उठाए। ये भी हमारे पास एक बड़ा इशू है। नहीं, मैं तो कचरा कुंडियों की बात कर रहा हूँ। सड़कों पर भी कचरा नजर आता है, इलाकों में भी नजर आता है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर इवन जो डस्टबिन लगाए हुए हैं वो भी फुल हो जाते हैं, खाली नहीं किए जाते। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट हो गए थे चाइनीज कंपनी के साथ, उनमें वो जो ट्रॉलीज वो रखते हैं, एक बात मैं बता दूं, ट्रॉली 100% उठती है। वो जो ट्रॉलीज इन्होंने इलाकों में रखी हैं, वो 100% उठती हैं। वो ट्रॉलीज खाली नहीं है ना, भरी हुई है। खाली करना किसकी जिम्मेदारी है? वो डेली उठती है, डेली उठती है। ट्रॉलीज पे मैं बिल्कुल चैलेंज कर सकता हूँ, ट्रॉलीज 100% डेली उठती है। क्या हुआ, सेंट्रल में जो आपने देखा था, ये अजहर अली शाह स्टेडियम के पास एक पहाड़ लगा होता था। जब हमने कहा कि चाइनीज कंपनी को दे दें सेंट्रल, तो उस वक्त के वहां के जो वो थे डीएमसी के चेयरमैन, उन्होंने मना कर दिया था। फरंगी वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। ठीक है, उनका राइट था, लेकिन उसका नतीजा ये था कि वहां पे एक पहाड़ नजर आता था अजहर अली शाह स्टेडियम के पास, जो हर जगह पे आप ही लोग दिखाते थे कि ये कचरा भाई उस वक्त सॉलिड वेस्ट को वहां पे सेंट्रल में काम नहीं कर रही। अब जिन जगहों पे कर रही है, बेहतरी आ रही है, कचरा वो नहीं, उस वक्त भी हम दिखाते थे, प्रोग्राम्स किए, और गालिबन आपके साथ भी हमने सैकड़ों प्रोग्राम्स किए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने का काम अंजाम दे रही थी। वहां क्या उठता था उस वक्त? देखिए, वहां तो उठ रहा था, बिल्कुल उठ रहा था। अब ये जो हमने नया शुरू किया है कि घरों से कलेक्ट कर लें, ये और उसको बेहतर कर रहे हैं। उसको और बेहतर कर रहे हैं कि कचरा कुंडियों पे कम कचरा कम आए, ताकि घरों से कलेक्ट हो जाए, रोडों पे गलियों में ना टिके। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि लोगों को, कराची शहर के लोगों को इसका आदी बनाएंगे हम, ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि हमारा कचरा रोड पे फेंकने के लिए नहीं है, ये घरों से कलेक्ट हो रहा है। तो लोग भी ऐसा सफाई परस्त होंगे। चलें देखते हैं कि कब तक ये चाइनीज कंपनीज कचरा उठाने में कामयाब होती हैं। बहरहाल नजमी आलम हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब देखना ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का किरदार और उसका माजी, इसको चेयर करते हैं वजीर आला साहब खुद, और 10 अरब के करीब गालिबन इसका बजट है। और अगर बात की जाए इसकी कारकर्दगी की, तो 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने का काम सर अंजाम देती रही है, लेकिन कचरा जूं का तू मौजूद रहा है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके अपने डीएमसी चेयरमैन कचरा उठाया करते थे, वहां भी जो है वो कचरे के अंबार ढेर लगा रहता था। तो अब ये एक नया तरीका जो मुतारिफ कराया गया है कि घर घर से कचरा उठाएगी ये चाइनीज कंपनी। देखते हैं कि किस हद तक कितना फीसद फाल नजर आती है। बहरहाल अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी धरना दिए बैठी हुई है और मुतालबात की मंजूरी तक नहीं हटने का नाम ले रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल की बात की जाए, पीएसपी ने भी इलाक किया, पीएसपी ने भी शमूलियत इख्तियार की, मजीद एहतजाज में शिद्दत देखी गई, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट क्या आया? हमारे प्रोग्राम में बैठकर ये यकीन दहानी करवाई गई हुक्मरान जमात की जानिब से अपोजिशन को कि हम बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। वजीर बल्दियात जाते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन वो फिर मामला जूं का तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसी पर बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से डॉक्टर उसामा रजी ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा साहब,
جو احتجاج ہے وہ ابھی تک چلتا دکھائی دے رہا ہے، احتجاج میں شدت بھی ہم نے دیکھی، دوسری سیاسی جماعتوں نے الحاق بھی کیا، مطالبات کی منظوری کے لیے کیا اپڈیٹس ہیں اب تک؟ وزیر بلدیات بھی آئے، نہیں مانے؟ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے بھائی، آواز نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے ہیں، کب تک دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پاس آ رہی ہے، میں جتنی بات سمجھ سکتا ہوں۔ غالباً دوبارہ رابطہ کیا جائے، اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، شاید یہ بھی دھرنے کے اندر موجود ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے متعدد لوگ پروگرامز میں بیٹھ چکے ہیں اور یہ یقین دہانی کراتے رہے ہیں کہ ہم تب تک دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے جب تک مطالبات منظور نہیں کیے جاتے، اور مطالبات کی منظوری کے اوپر بھی آج وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے بڑی بریفنگ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ 2001 کا جو نظام تھا اس سے بہتر 2013 میں اختیارات تھے، پھر اب ہم نے نیا بلدیاتی ایکٹ جو دیا ہے اس میں مزید اختیارات ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسی پر بات کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے نمائندہ میں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اسامہ رضی۔ ڈاکٹر صاحب، کب تک دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے؟ مطالبات منظور کیوں نہیں کیے جا رہے؟ دیکھیے، دھرنا تو اس وقت تک کے لیے کہ جب تک مطالبات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ جماعت اسلامی صرف شہر کراچی کے لیے نہیں بلکہ سندھ کے تمام شہروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اور شہر کراچی چونکہ شہروں کا شہر ہے، پورے ملک کی معیشت اور پورے ملک کے جو سیاسی اور اقتصادی امور ہیں ان سب میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کے حقوق کے اوپر اگر کوئی ایک حکمران ٹولہ جو سندھ کے اوپر مسلط ہے، جو جاگیرداروں کا اور وڈیروں کا ٹولہ ہے، اگر وہ شبخون مارنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس طرح سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس وقت وہاں دھرنا دیا ہوا ہے، بلکہ اس وقت میں ایک بڑی ریلی کی شکل میں، ایک بہت بڑی ریلی ہے کہ جو بنس روڈ کے اوپر اس وقت ہم جمع ہیں، اور بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ کے اوپر ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، دھرنا اپنی جگہ ہو رہا ہے۔ ہم نہ صرف یہ کہ اس دھرنے کو ایکسٹینڈ کریں گے، جاری رکھیں گے، بلکہ اس دھرنے کو پورے شہر میں پھیلا دیں گے۔ ٹھیک ہے، حکومتی سطح پر کسی نمائندے نے آ کر ملاقات کی، مذاکرات کی اب تک؟ دیکھیے، حکومتی ذمہ داران پرسوں ہمارے پاس آئے تھے 3 دن پہلے۔ اچھا۔ 72 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ ہم یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور جو آپ کے جائز مطالبات ہیں آئین کی روح سے ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے ایک اور وزیر ہیں کہ جنہوں نے آج سے جو ہے نہایت ہی نفرت انگیز اور تضحیک آمیز بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اگر ہینڈلنگ کرنے کی کوشش کریں گے، نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہر کراچی میں ایک ایسی نفرتوں کی سیاست ہو کہ جس کا سارا فائدہ ڈاکٹر صاحب، کس نے طنز کے نشان برتانا شروع کیے ہیں حکومتی اگر سطح پر دیکھا جائے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حکومتی سطح پہ جو ہے ہمارے یہ جو وزیر وہ ہیں، ان کے وزیر بلدیہ ناصر حسین شاہ جی، نہیں، ناصر حسین شاہ، سعید غنی کی بات کر رہے ہیں؟ سعید غنی صاحب جی، سعید غنی صاحب نے جس قسم کے بیانات دینے شروع کیے ہیں، اس سے تو بات چیت کا کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نہیں، جب یہ معاملات کے لیے بیٹھے مذاکرات کیے تو پھر کیا ہوا ایسا کہ نہیں منظور کیے جا رہے ہیں آپ کے مطالبات؟ انہوں نے صرف ایک ملاقات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات چیت کرنے کے بعد آج تیسرا دن ہے اور انہوں نے بات چیت کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، ایک طرف آپ کا دھرنا چل رہا ہے، اس کا رزلٹ یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے سندھ حکومت، ایڈمنسٹریٹر کراچی اور بشمول وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ۔ کچرا اٹھانے کی مہم تیز کر دی ہے، سلوگن ہے اب ہوگا صاف کراچی۔ آپ کی آواز تھوڑی میرے سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ اب آپ کا دھرنا ایک طرف چلتا دکھائی دے رہا ہے، متعدد دن گزر چکے ہیں، دوسری طرف ایڈمنسٹریٹر کراچی، وزیر بلدیات ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کراچی کو صاف کرنے کے لیے کچرا اٹھانے کی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، یہ صرف دکھاوے کے لیے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ انہیں اگر کچھ اقدامات کرنے تو یہ دکھاوے کے اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ پورا شہر کراچی ہے کہ جو اس پر بنیادی سہولت سے محروم ہے، پانی سے، ٹرانسپورٹ سے، صفائی ستھرائی سے،
कोई एक चीज की तो लोगों को मैसर नहीं है। आप इख्तियारात पे डाके डाल रहे हैं, आप उन चीजों को बहाल करें ना। वजीर बल्दियात का काम ये है कि वो कराची के अंदर आके कहे कि मुझे ये काम करने, ये इख्तियारात शहरी हुकूमत को क्यों नहीं दिए जा रहे? नहीं तो सिंध सॉलिड वेस्ट, डॉक्टर साहब, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने का काम सरंजाम दे रही है, उसी बोर्ड का चेयरमैन मेयर होगा, तो इसमें इख्तलाफात क्या है, किस जगह है? नहीं, उन्होंने तो उसको मेयर को ये इख्तियारात नहीं दिए। आज की ब्रीफिंग में बोला है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन मेयर होगा। नहीं तो उन्होंने अभी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? चेयरमैन यही कहा है कि मेयर होगा, जो मुंतखब मेयर होगा अगला। किस का? नहीं नाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो अभी कचरा उठाने का काम सरंजाम दे रही है। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तो होना ही चाहिए। अगर उन्होंने वो दिया है तो उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है? पहले ये इख्तलाफ था ना साबिक मेयर के साथ थे कि डीएमसी चेयरमैन कचरा उठाते थे, कहीं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड थी। ये हेल्थ के इदारों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन के तमाम इदारों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अच्छा, और जो क्या नाम है, मास्टर प्लान का इदारा है, जो दीगर बुनियादी इदारे हैं, उनके ऊपर अगर उनका कब्जा होगा तो उस कब्जे के बाद कराची का मेयर क्या डिलीवर करेगा? क्या वो सिर्फ सफाई सुथराई का काम करने के लिए मेयर बनेगा? ये जो आज स्टेटमेंट दिए गए डॉक्टर साहब, आज स्टेटमेंट दिए गए सईद गनी की जानिब से, मुर्तजा वहाब और फिर नासिर हुसैन शाह, स्पेसिफिकली अगर प्रिसाइज करके नासिर हुसैन शाह की बात की जाए तो नासिर हुसैन शाह ने जब मुलाकात की थी, यकीन दहानी भी कराई थी, तो आप लोगों ने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की कि पलट क्यों गए स्टेटमेंट्स? नहीं, उन्होंने उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया। अब ये धरने का अगला लायामल क्या होगा? धरना खुद एक लायामल है, इस धरना तहरीक को वसी करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उसामा रजी जमात इस्लामी की जानिब से हमारे साथ मौजूद है। धरना जो का तू जारी रहेगा, कोई रिजल्ट आता है या नहीं आता ये वक्त बताएगा, लेकिन आज जो ज़बान इस्तेमाल की गई ख़ास तौर पर वज़ीर इत्तलात सिंध की जानिब से, सईद गनी साहब की जानिब से, वो तंज के निशान बरसाएगा दूसरी अपोजिशन सियासी जमातों पर, और साथ साथ अब ये धरना और फिर अब होगा साफ कराची की मुहिम। देखना ये है कि कराची की सियासत में अगला नया मोड़ क्या आता है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी हैं, उसको भी शामिल करेंगे।